हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं, आज एक नए टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स को, कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स को, कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। प्लीज गाइड डिवाइन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। कौन मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहा है डिवाइन। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, वाह। 10 ऑफ वैंड्स, द मून। 9 ऑफ swords, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको दिख रहे हैं कार्ड्स अच्छे से। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड्स को थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेंगे। ओके, चलिए तो मैं बता दूं, साइंस जो इम्पोर्टेंट है वो है लियो, पाइसिस। वैसे तो लियो और पाइसिस स्ट्रॉन्ग में है, लेकिन बाकी सारे साइंस है इसमें कवर हो गए, क्योंकि इसमें जो साइन कवर हुए हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इसमें सारे साइंस कवर हो गए। तो जो कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 1, 19, 28, 10, 3, 21, 12, 8, 17, 26, 9, 18, 27, 18, 9, 10, 1। मैंने पहले बोल दिया था 10 और 1। कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो है जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हैं, आपसे या उनसे रेजोनेट हो सकती है। ज़्यादातर चांसेस है कि उनसे ही रेजोनेट होंगी, क्योंकि ये उनकी एनर्जी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, तो जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनकी लाइफ में ये काफ़ी स्टेबल इंसान है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इनके पास अपॉर्चुनिटी और हार्ड वर्क बहुत है, और इनको बहुत काम करना पसंद है। ये जो कोई भी अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। इनकी लाइफ में बहुत तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आते भी हैं, जैसे काम को रिलेटेड। जैसे अगर कोई, तो बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे, या अगर कोई टीचर होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, या अगर ये कोई जॉब करते होंगे तो बहुत सारे इनके को वर्कर्स या कलीग्स के बीच ये काफ़ी ज़्यादा काम इनको अच्छा रिकॉग्निशन देता होगा। इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आती हैं। ये काफ़ी क्रिएटिव इंसान है। जो कोई भी है इनमें क्रिएशन पावर बहुत अच्छा है। हो सकता है ये किसी तरह के आर्टिस्ट भी हो। जैसे होता है ना कि किसी किसी में क्रिएशन पावर या आर्टिस्टिक पावर होती है, जैसे म्यूजिशियन या पेंटर या आर्टिस्ट या किसी तरह के डिज़ाइनर, किसी तरह के डांसर या कोई प्लेयर, इस तरह के कुछ हो सकते हैं। क्रिएटिविटी इनमें बहुत ज़्यादा है। और ऐसा भी है ना कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में है। ये जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनका बता रहे हैं, इनकी लाइफ में है जिनकी एक्चुअल इंटेंशंस का इनको पता नहीं है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग लाइफ में हमारे बहुत करीबी होते हैं, बट हमें ही नहीं पता होता कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या वो हमारा अच्छा नहीं चाहते, या उनकी इंटेंशंस हमारे लिए क्या है, ये हमें ही कभी कभी पता नहीं होता। और वो लोग हमारे बहुत करीबी होते हैं। इनकी लाइफ में ऐसा ही है।
कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जिनके इंटेंशंस इनको लेकर के कोई बहुत अच्छे नहीं है, बट इनके ऊपर से इतने अच्छे से वो मिलते हैं कि इनको समझ में नहीं आता है कि इनके जो दुश्मन है वो इनके आसपास ही है। इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया पास्ट में। ये कोई ऐसे इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको पास्ट में बहुत झूठ बोले होंगे, या तो पास्ट में बहुत कुछ इन्होंने आपसे छुपाया, अपनी असलियत छुपाई, अपनी फीलिंग्स भी छुपाई, और अपने बारे में आपको सही से कुछ नहीं बताए, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। आपके और इनके रिश्ते के बीच बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कलीग्स हो, कोई भी हो। बहुत लोग, या इन्होंने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल दिया हो, पर बहुत सारे लोग पास्ट में आपके और इनके रिलेशन के बीच आ गए। ऐसा भी है, ये कोई ऐसे इंसान है। और इस बात का जो है बहुत गिल्ट, बहुत बोझ इनके ऊपर है कि इन्होंने आपसे सच नहीं बताया, इन्होंने आपको झूठ बोला, अपनी असलियत छुपाई, अपनी फीलिंग्स छुपाई, दूसरे लोगों को बीच में इन्वॉल्व किए। इस बात का इनको बहुत गिल्ट है, और इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। गिल्ट भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, या फिर शायद करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कोई अदर सिचुएशन, कोई किसी घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। चाहे जो भी हो, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। और ये ऐसे इंसान है ना जो जो सबकी खुशियों के लिए अपने खुशी को सैक्रिफाइस कर देते हैं। इनका सैक्रिफाइसिंग नेचर भी है। सबको खुश करने के लिए ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिससे खुद ही दुखी हो जाएंगे, वो इनको मंजूर है, लेकिन सबकी खुशी इनको चाहिए। ये जब आपको देखते हैं ना तो इनको बहुत खुशी होती है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लव चाहते हैं, सब चाहते हैं, और ये आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया। आप देखो, अगर लव नहीं होता तो एस ऑफ कप्स नहीं आता। एस ऑफ कप्स इज अ कार्ड फॉर इमोशंस, फॉर ओवरफ्लोइंग लव। वो प्यार करते हैं आपसे, लेकिन इनकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है, करियर, फैमिली, मनी इश्यूज, कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से इन्होंने आपको बातें छुपाई, आपसे झूठ बोला पास्ट में। और अब इनके और आपके बीच अब उतनी शायद नज़दीकियां नहीं है। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उतने नज़दीकियां आपके बीच नहीं है, तो इसीलिए ये परेशान भी बहुत रहते हैं। इन्होंने सैक्रिफाइस कर तो दिया है, किसी की बात सुनकर, दूसरों की बातों में आकर, मम्मी पापा की बात मानकर, या कोई अदर सिचुएशन इन्वॉल्व करके इन्होंने कर तो लिया जो भी इनको करना था। पर ये बहुत ज़्यादा अपसेट है, ये अपने डिसीजन से खुश नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कब तक इंसान किसी दूसरे की खुशी को देख करके डिसीजन लेता रहे, तो फिर वो इंसान ऐसे ही दुखी होता है ना। वो इंसान कभी खुश नहीं होता जो दूसरों को देख देख के डिसीजन लेता रहता। तो इनका ऐसे ही है। इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनसे झूठ बोला है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं इनसे। इनका असली चेहरा अभी तक इनके सामने नहीं आया है। ये कोई इस तरह के इंसान है। और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके रिश्ते के बीच आए हों, आपसे इनको अलग करने की कोशिश की हो। ऐसे भी लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में। जो भी है, लोग इनके तरफ से ही हैं। तो जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, सच कहिए तो इस वक्त कोई बहुत ज्यादा खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है किसी किसी की सिचुएशन में कोई बच्चा भी इन्वॉल्व हो, इनके बच्चे हो सकते हैं, या अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए देख रहे हो तो आपके भी हो सकते हैं, या इनके हो सकते हैं, या कोई दूसरा बच्चा हो सकता है, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी, कोई बच्चा भी है शायद। किसी किसी के लिए होगा, सबके लिए तो नहीं है। तो यही है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए कुछ और देखते हैं और क्या निकल के आता है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स को, कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। तो देखिए, 6
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स हटा देती हूँ आपको दिखेगा। देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये वही इंसान है जिन्होंने पास्ट में आपको किसी दूसरे सिचुएशन में रखा या आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आप इनके लिए करते रहे, इनको कुछ ये करते थे बहुत कम या ना के बराबर, वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सच कहिए तो आपको और डीपली जानना चाहते हैं। ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको जानना है आपके बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बारे में, आपको और डीपली जानना है, और आप कैसे हैं, आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है, आपकी लाइफ में कौन लोग हैं। अगर ये सब चीज़ें ये जानते भी होंगे तो आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो, ये इनको आपके बारे में और डीपली जानना है। एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो, ये सब चीज़ें इनको जानना है। और ये बहुत हद तक सोशल मीडिया में आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं। ये बीच जैसे होता है ना, कोई जैसे म्यूचुअल कनेक्शन हो फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में पता लगाने की कोशिश भी करते हैं। और मैंने बोला ना, इनकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो इनकी लाइफ में तमाशे, मेस, झगड़े क्रिएट करते रहते हैं। इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके और इनके रिश्ते के बीच पास्ट में आ गए थे। ये आपको फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हैं, आपसे कोई छोटा मोटा ऑफर, मतलब एक बात करना, एक बात वापस से स्टार्ट करना, एक मैसेज करना, या कभी कभी कॉल करना, इस तरह की एनर्जीज इनकी है। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन ये छोटा ऑफर देंगे, कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं देंगे अभी, क्योंकि इनको आपको और जानना है। ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या है, आपका क्या मन है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। इसीलिए यही सब ये सोचते हैं और यही ये मैनिफेस्ट भी करते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन यही है। ये बैठ के खाली सोचेंगे, इधर उधर से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ये यही करते हैं। एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, ये जिस सिचुएशन में अटके हैं, जिन लोगों के बीच अटके हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। निकल के ये आपके साथ, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इसीलिए ये मैनिफेस्ट आपको करते हैं। आप देखो बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, यानी जो हमने मैनिफेस्टेशन की रीडिंग की उस पे भगवान जी ने ओके कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यानी जो हम सोच रहे थे वही सही था। ये मैनिफेस्ट करते हैं, आपको सोचते हैं आपके बारे में, इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेना, लेकिन पता है क्या है, ये सब कुछ बैठ के ही करते हैं, ये कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन मैनिफेस्टेशन भी एक तरह का एक्शन ही है। तो ये जो है बैठ के आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में। आप दिमाग में इनके हमेशा चलते हो, भले ही एक्शन में ना हो, लेकिन दिमाग में इनके आप हमेशा रहते हो। देखिए इसके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं कि ये चाहे तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी इच्छा इतनी है ना आपके साथ आगे बढ़ने की, इनकी इतनी इच्छा है कि जहाँ है वहाँ से निकल के आपके पास आने की, कि आप धीरे करके ना इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी जाएंगे। अगर इन्होंने ये मैनिफेस्टेशन, ये सोच, ये अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे ना, तो आप एक दिन इनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी जाएंगे। चलिए अच्छी बात है। तो यही है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन साहब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से इनकी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी हो, और आप एक दूसरे के साथ अगर आप चाहो तो फिर से आप जो है रिकनेक्ट करो, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबकी ख़त्म हो जाए। ऐसी मेरी डिवाइन प्रेयर्स है सबके लिए। थैंक यू सो मच डियर, थैंक